हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज 7.6 हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 मैं आज करता हूं तुम्हारे लिए। सबसे पहले इंटेग्रल में हमने सॉल्व करना है tan इनवर्स x dx। इंटेग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx कितना होगा? हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स x का इंटेग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, और इसीलिए हम इसको बाय पार्ट्स से करेंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये तो एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x, तो दूसरा फंक्शन किसे बनाएंगे? तो जिस तरह से साइन इनवर्स x का स्क्वायर का क्वेश्चन मैंने करवाया था, बिल्कुल उसी तरह हम इसको भी 1 इंटू tan इनवर्स x लिखेंगे। हमने ऐसा लिखा। अब हमारे पास एक फंक्शन है 1 और एक फंक्शन है tan इनवर्स x। तो अब हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x होगा और सेकंड फंक्शन 1। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 का इंटेग्रल x माइनस इंटेग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी 1 का इंटेग्रल x dx प्लस c। इसके बाद हम इस इंटेग्रल को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x माइनस इंटेग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। इस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल हम कैसे कर सकते हैं? हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर हो और पॉलिनोमियल ही न्यूमरेटर हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर हो सकता है। तो यहाँ पे बन सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। यहाँ पर x पहले ही मौजूद है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो 2 से डिवाइड किया और 2 से ही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो हमारे पास ऐसा बन गया कि फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव ऊपर। तो जब भी ऐसा इंटेग्रल आता है तो बगैर सब्स्टिट्यूशन किए हम ये लिख सकते हैं log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर हम मॉड की बजाय ब्रैकेट भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्चुअली हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर x की जगह हम सिर्फ रियल नंबर्स ही सोचते हैं। तो उस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो उस वजह से मॉडुलस लगेगा, मॉडुलस लगे चाहे ब्रैकेट लगे, एक ही बात है। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये इंटेग्रल का साइन खत्म हो गया हमारे एक्सप्रेशन से, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तो थे क्वेश्चंस जहां पे हमने बाय पार्ट्स लगाया डायरेक्टली और सॉल्व किया। अब बाय पार्ट्स से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है हमारा, हम अब उस पे ध्यान देंगे ज़रा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह का इंटेग्रल हो e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx, तो हम किस तरह से इसको इंटेग्रल कर सकते हैं, अब हम ये सीखेंगे। तो इसको दो इंटेग्रल्स में सबसे पहले हमने बांटना है। इंटेग्रल e की पावर x fx dx प्लस इंटेग्रल e की पावर x f डैश x dx।
अब मैं ऐसा करूँगा कि जो पहला इंटेग्रल है इसको बाय पार्ट से सॉल्व करूँगा और हमें दिखाई दे रहा है x को अपना सेकंड फंक्शन मानेंगे और fx को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। देखो इज इक्वल टू, अब मैं इसको बाय पार्ट से सॉल्व करूँगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ex का इंटेग्रल ex होता है माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx प्लस इंटेग्रल ऑफ e पावर x f डैश x पहले से ही मौजूद था हमारे पास। अब तुम एक बात देखो स्टूडेंट्स, हाँ प्लस c भी आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म एक ही है लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x fx प्लस c। तो देखो तुम्हारे लिए एक नया फॉर्मूला बन रहा है। अब क्या फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारा इंटेग्रल इस टाइप का है, e की पावर x के साथ ब्रैकेट में इस टाइप से दो फंक्शन हैं कि एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो हमारा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्डली हम लिख सकते हैं e पावर x fx प्लस c। ये फॉर्मूलों की लिस्ट में शामिल कर लो स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज 7.6 में जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 7.6 की, i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ e पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। तो यहां पर देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि साइन x अगर हम फंक्शन मान लें, fx साइन x मान लें तो इसका डेरिवेटिव कॉस x f डैश x बन जाएगा। अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो अगर हम कॉस x को फंक्शन मान लें तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस का साइन तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इसलिए हम साइन x को ही अपना फंक्शन मानेंगे। तो अब हम लिखेंगे सिंस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, वी गेट i इज इक्वल टू e पावर x साइन x प्लस c। साथ में ही रीजन में हम अपना फॉर्मूला ये वाला भी लिखेंगे, इंटेग्रल e पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e पावर x fx प्लस c। ये अगर तुमने डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, एक स्टेप पे आंसर देना है, तो तुम्हें दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। एक तो कि साइन x का डेरिवेटिव कॉस x है और दूसरा ये फॉर्मूला भी तुम्हें लिखना पड़ेगा रीजन में, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। अदरवाइज अगर तुम ये दो चीज़ें नहीं लिखते तो नंबर कट भी सकते हैं। तो तुमने ये दो चीज़ें ज़रूर लिखनी है, क्योंकि तुम ये तो बताओगे ही ना स्टूडेंट्स कि कौन सा फंक्शन माना, कौन सा डेरिवेटिव माना, तभी तो तुमने इसका आंसर लिखा है, और किस फॉर्मूले के तहत लिखा है वो भी तुम लिख दोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इंटेग्रल ऑफ x e पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो दिखाई ही नहीं दे रहा, क्या किया जाए फिर? हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये इंटेग्रल किस तरह सॉल्व करोगे? ना तो कोई डेरिवेटिव बन रहा है, ना कोई पिछले फॉर्मूले हमारी हेल्प कर रहे हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हमें हिंट कहाँ से मिलता है? देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो हमें न्यूमिरेटर में भी x को x प्लस 1 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? देखो e पावर x हमने पहले लिख लिया, x के साथ प्लस 1 माइनस 1 कर दिया हमने। देखो x में हमने प्लस 1 भी कर दिया, माइनस 1 भी कर दिया। तो अब थोड़ा थोड़ा e की पावर x के साथ ब्रैकेट नजर आने लगा। अब देखो फंक्शन और डेरिवेटिव भी बनेगा, इंटेग्रल e की पावर x। अब मैंने क्या किया, x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दिया,
-1 के नीचे x + 1 का स्क्वायर अलग कर दिया। देखो x + 1 के नीचे अलग, -1 के नीचे अलग, और e⁻x तो ब्रैकेट के बाहर ही था। तो अब हमें क्लियरली कुछ वैसा सा दिखाई दे रहा है कि e⁻x ब्रैकेट में एक फंक्शन और फिर दूसरा फंक्शन। अब हमने ये देखना है कि कौन सा फंक्शन डेरिवेटिव बनेगा और कौन सा फंक्शन जो है हमारा वो f(x) है। तो हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में आ गया 1/x + 1 माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट dx। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा f है और कौन सा f' है। तो क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स sin x cos x की तरह कि 1/x + 1 को अगर तुम इसको फंक्शन मान लोगे, f मान लोगे, तो ये उसका डेरिवेटिव है। क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/x²। तो 1/x + 1 का भी डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस d/dx ऑफ 1/x + 1 इज इक्वल टू -1/x + 1 होल स्क्वायर, we get I is equal to e⁻x into 1/x + 1 प्लस c। और साथ में स्टूडेंट्स मैंने और क्या कहा था? रीजन में तुमने ये फॉर्मूला लिखना है, इंटेग्रल ऑफ e⁻x f + f' dx इज इक्वल टू e⁻x fx + c। तो ये हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ e⁻x 1 + sin x अपॉन 1 + cos x। ये इंटेग्रल है हमारा। तो इसको किस तरह से अब हम सॉल्व करेंगे? देखो, जिस तरह से हमें पिछले क्वेश्चन में x + 1 x -1 था, तो हमने दो फंक्शन क्रिएट किए इंडिविजुअल डिवाइडिंग करके, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिवाइडिंग कैसे करेंगे? 1/1 + cos x अलग कर लेंगे और sin x अपॉन 1 + cos x अलग कर लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट स्टार्ट 1/1 + cos x प्लस sin x अपॉन 1 + cos x, ताकि हमारे पास दो फंक्शन क्रिएट हो सके और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सके। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? क्योंकि डेरिवेटिव तो नज़र आ नहीं रहा है, इसका डेरिवेटिव ये या इसका डेरिवेटिव ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा हमको। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सहारा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चलाएंगे। तो 1 + cos x होता है स्टूडेंट्स 2 cos² x/2 प्लस, अब यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे 2 cos² x/2। यहाँ पे x/2 एंगल आएगा तो न्यूमरेटर में भी तुम्हें x/2 एंगल ही बनाना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? देखो, sin 2x का फॉर्मूला लगाता हूँ। 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos² x/2 dx। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, कैसे आइडिया मिलेगा इस क्वेश्चन का कि e⁻x और ब्रैकेट देख के तुमको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब हमें यहाँ f और यहाँ f' क्रिएट करना है, यानी दो अलग अलग फंक्शन के तौर पे हमें दिखाना है, जबकि यहाँ पे एक ही टर्म है। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर दी। 1/1 + cos x अलग प्लस sin x अपॉन 1 + cos x अलग, ताकि दो फंक्शन क्रिएट हो जाएं। उसके बाद भी हमें डेरिवेटिव नहीं दिखाई दिया, फंक्शन नहीं दिखाई दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का सहारा लिया। 1 + cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos² x/2। अब यहाँ पे भी मैं यही लिखूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त एंगल चेंज नहीं होता, तो यहाँ भी x/2 में ही बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर x/2 में बताऊंगा इस 1 + cos x को, तो न्यूमरेटर में भी sin x की बजाय मैं x/2 में लाना चाहूंगा अपने फंक्शन को।
ताकि ये आइडिया लग सके कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव। तो 2 से 2 कैंसिल, cos x बाय 2 से एक पावर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया देखो। अब शायद हमारा एम पूरा हो जाए। यहां पे क्या बना 1/2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 प्लस, और यहां पे साइन अपॉन कॉस रह गया जो कि होता है tan x बाय 2 dx। तो देखो स्टूडेंट्स, tan x का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर x, और अगर tan x बाय 2 है तो उसका डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 और साथ में 1/2 भी आएगा। इतना तो हम डिफ्रेंसिएशन कर ही सकते हैं। तो हमारे पास अब आ गया ये। तो अब मैं कह सकूंगा कि सिंस d बाय dx ऑफ tan x बाय 2 इज इक्वल टू हाफ सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, वी गेट, हमें आंसर मिल रहा है इसका अब I इज इक्वल टू ई की पावर x tan x बाय 2 प्लस c। लेकिन साथ में ही हमें क्या बताना है, फॉर्मूला भी बताना है। इंटेग्रल ऑफ f प्लस f डैश dx इज इक्वल टू ex fx प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19। I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ e पावर x ब्रैकेट स्टार्ट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। देखो अपने आप सोचो कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव, बताओ, दिमाग लगाओ। देखो 1/x का अगर डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा माइनस 1/x स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है। तो हम लिखेंगे सिंस d बाय dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, वी गेट I इज इक्वल टू e पावर x इंटू 1/x प्लस c। और रीजन क्या है, बिकॉज इंटेग्रल ex ब्रैकेट स्टार्ट f प्लस f डैश dx इज इक्वल टू e पावर x fx प्लस c। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के छोटे क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में आ जाया करते हैं। मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आमतौर पर आ सकते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटेग्रल हमने करना है किसका, x माइनस 3 ई पावर x अपॉन x माइनस 1 क्यूब dx। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो थोड़ा सा अब आइडिया लगाना तुमने शुरू कर लेना है। इतना आइडिया तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो हमें न्यूमिनेटर में भी x माइनस 1 ही चाहिए। तो x माइनस 1 कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, जिस तरह से हमें अच्छा लग रहा है, फॉर्मूले की शक्ल है जिस तरह से कि e पावर x हमने पहले लिखा है, तो e पावर x पहले तो हम ऐसा करते हैं, ऐसे लिख देते हैं पहले ही। और अब ब्रैकेट में अगर मैं x माइनस 1 करूँगा तो -3 को लाने के लिए मुझे -2 आगे और लगाना पड़ेगा अपॉन x माइनस 1 का क्यूब dx। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने -3 को -1 -2 लिख दिया। क्यों लिखा, तुम्हें स्टूडेंट्स किस तरह से क्वेश्चन को समझना चाहिए कि एग्जाम में बैठ के तुम्हारे दिमाग में कौन सा स्टेप आएगा और ये स्टेप जो मैंने किया है वो किस तरह से सोचना है। तो सोचने का तरीका क्या होना चाहिए उस पर ध्यान दो। x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, e पावर x भी दिखाई दे रहा है तुमको, और तो कोई मेथड नज़र ही नहीं आ रहा इसको इंटेग्रेट करने का। तो ऑब्वियसली हम इस फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे। जब इस फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे तो हमें f और f डैश दो अलग फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे और डेरिवेटिव भी होना चाहिए एक दूसरे का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि अगर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है
तो न्यूमरेटर में भी x माइनस वन क्रिएट करना है। तो x माइनस वन किया तो माइनस टू अलग से आएगा, क्योंकि था तो एक्चुअली x माइनस थ्री। तो अब हम इसको इंडिविजुअल डिवाइडिंग से दो फंक्शन में क्रिएट करेंगे, x माइनस वन अपॉन अलग और माइनस टू अपॉन अलग। तो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। देखो इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर दी मैंने। अब देखना यह है कि कौन सा फंक्शन बनता है और कौन सा डेरिवेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले तो x माइनस वन कैंसिल हो गया, यहाँ पावर रह गई 2। तो इंटेग्रल e पावर x ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस वन का क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये बताओ कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव। मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्या तुमको भी दिखाई दे रहा है? देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव करके देखो, जरा करो सारे। 1 अपॉन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करके तुम्हारे पास यही टर्म आएगी 2 अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो एक माइनस हो जाती है, तो माइनस 3 हो जाएगी पावर। माइनस 2 पावर है तो माइनस 3 हो जाएगी। अब अगर न्यूमरेटर में लिखोगे इसको तो माइनस में है ना पावर, और ये जो पावर है माइनस 2 ये आगे भी आएगी मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2 भी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है। और अगर ऐसे ना पता चले तो डेरिवेटिव एक्चुअल में रफ में तुम्हें करके देखना चाहिए, ताकि क्लियर हो सके कि एक्चुअल में डेरिवेटिव बना कि नहीं बना। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो आई लिख देते हैं, फिर हम लिखेंगे सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन क्यूब कॉमा वी गेट। हमें इसका आंसर मिल गया। अब फंक्शन साथ में लग जाता है, ये वाला फंक्शन, ये तो डेरिवेटिव है, ये लगेगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया, बिकॉज इंटेग्रल ऑफ e पावर x f प्लस एफ डैश डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो ये रीज़न स्टूडेंट्स हमेशा देना है, और ये भी लिखना है कि कौन सा फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव, तभी इस क्वेश्चन का ये जो आंसर है वो तुम्हें पूरे नंबर देगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ e पावर 2x साइन x। अब इसमें e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं है, यहाँ पे यही है साइन x। तो तुम्हें मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि ये किस टाइप का इंटेग्रल है, ये इस टाइप का है, e पावर mx साइन nx। एक क्वेश्चन हमने इसके जैसा किया भी था। इस टाइप के इंटेग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटेग्रेशन करेंगे, और इसमें हम कोई भी फंक्शन क्या मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका भी इंटेग्रल हमारे पास है, डेरिवेटिव हमारे पास है, और इसका भी इंटेग्रल भी है हमारे पास और डेरिवेटिव भी है। और साथ ही ना तो डेरिवेटिव करके ये खत्म होता है, ना डेरिवेटिव करके ये खत्म होता है। तो ऐसे केस में हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। तो प्रेफर वो करना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इस तरह मानो कि इंटेग्रल करने पर कोफिशिएंट्स जो हैं तुम्हें पता है कि डिवाइडिंग में आते हैं। तो डिवाइड में हम नहीं रखना चाहते टर्म को, डिवाइड में टर्म जब आने लग जाती है तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो इसलिए हम e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं कि जो भी आए मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में ना जाए, क्योंकि e की पावर 2x का इंटेग्रल करोगे तो आएगा e की पावर 2x अपॉन 2, वो हम नहीं चाहते कि अपॉन में ज़्यादा जाए। तो देखो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे e की पावर 2x को, और इसको मान लेंगे अपना सेकेंड फंक्शन। तो हमने फॉर्मूला लगाया, पहले e की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन x का इंटेग्रल माइनस कॉस x, माइनस लगाया फॉर्मूले में, इंटेग्रल ऑफ e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2e की पावर 2x,
और फिर से साइन एक्स का इंटेग्रल यानी माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके लिखते हैं, माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स, ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इंटेग्रल 2 भी बाहर आ गया, ई की पावर 2x कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हम इस पे फिर से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं ताकि ज़्यादा टर्म्स भी आए तो मैं एडजस्ट कर सकूं। ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि 2 टर्म्स आएंगी तो ब्रैकेट मुझे लगाना पड़ेगा। यहाँ फिर से मैंने ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो ई की पावर 2x, अब कॉस एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2x 2 इंटू ई की पावर 2x और कॉस एक्स का इंटेग्रल अगेन साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल देना है। आई इज इक्वल टू माइनस ई पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई पावर 2x साइन एक्स माइनस ये 2 भी बाहर आएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4 इंटेग्रल ई पावर 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये तो एक अनएंडिंग प्रोसेस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ई की पावर 2x साइन एक्स से स्टार्ट किया था इंटेग्रल और दोबारा से हमें यही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से तो ये इनफाइनाइटली तुम इसको इंटेग्रेट बाय पार्ट्स करते जाओ, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बार बार ये वाली इंटेग्रैंड हमको दिखाई देने लगेगा और ये वाला साइन इंटेग्रल का ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लगाई, इस इंटेग्रल को बेवकूफ़ बनाया कि हम तुमको सॉल्व किस तरह करेंगे कि देखो, हमने इस इंटेग्रल की वैल्यू शुरू में रखी थी आई, तो इसको फिर से आई का नाम दे देते हैं, फिर ये वाला साइन तो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा ना। तो देखो आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 4 इंटू आई प्लस सी। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें ये वाला साइन दिखाई नहीं दे रहा। जब ये वाला साइन दिखाई देना बंद होता है एक्चुअल में, तभी हम मानते हैं कि हमारी इंटीग्रेशन ओवर हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इस 4i का क्या करें, क्योंकि वैल्यू तो i की निकालनी है, इस 4i को इस तरफ भेज देते हैं वापस, ताकि हमारे पास एक सिंगल i लेफ्ट हैंड साइड पे रहे। तो कितना बन जाएगा 5i, 4i इधर आके प्लस हो गया और यहां से मैं क्या करूंगा, e की पावर 2x कॉमन ले लूंगा, e पावर 2x कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट, पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूं 2 साइन एक्स या माइनस कॉस एक्स में बाद में लिख रहा हूं प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 5 को मैं यहां पे लिख लूं, i इज इक्वल टू 1/5 ई पावर 2x ब्रैकेट स्टार्ट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहां पर हुआ यह है कि एक्चुअल में तो इसको इंटेग्रल हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने क्या किया, हमने i की वैल्यू ले ली कि इस इंटेग्रल की वैल्यू ये रहेगी, हमें ये पता लग गया। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया। और इसी तरह से और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, e की पावर mx cos nx भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है और इसी तरह सॉल्व होगा। जैसे अब तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को, e की पावर 2x और यहाँ पे cos 3x अगर हो तो इसका इंटेग्रल करके देख लो, और मान लो e की पावर 5x इंटू साइन 7x dx हो तो इसको इंटेग्रल करके देख लो। ये इंपॉर्टेंट टाइप है स्टूडेंट्स बाय पार्ट्स में, और ये क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स का कई बार आ जाता है। तो इस तरह से हमने इस इंटेग्रल को सॉल्व किया और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट होती है। और एक्सरसाइज 7.7 मैं तुम्हें पहले ही करा चुका था। तो अब हम डेफिनेट इंटेग्रल की तरफ चलेंगे अगले हम अपने लेक्चर में।
तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।